Hello kiddos, today we are doing class 10th English poem number 5, The Ball poem by John Berryman. A very simple poem where the poet highlights कि एक बच्चा, एक बॉय जिसकी बॉल खो जाती है वो कैसा फील करता है. ठीक है, कंटेक्स्ट आपको ऐसा लगेगा बहुत सिंपल है, ऑफ कोर्स सिंपल है ही, बट इसका मीनिंग बहुत डीप है. इवन द टेक अवे ऑफ द पोम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहले पोम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसके टेक अवे पर बात करेंगे. राइट, पोएट आपसे क्या कह रहे हैं, सिंपल से वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं अपनी पोम को लिखने के लिए. बहुत थॉटफुल और फिलोसफिकल पोम है ये. वो कहते हैं कि वो बच्चा अब क्या करेगा, व्हाट विल द बॉय डू जिसकी बॉल खो गई. वो बॉल जिसे उसे जाते हुए देखा, लाइक हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमसे अटैच्ड होती हैं. जब वो खो जाती हैं तो ऑफ कोर्स हमें थोड़ी देर के लिए बहुत बुरा लगता है. इट माइट बी पॉसिबल कि आफ्टर सम टाइम हम नॉर्मल हो जाते हैं, बट स्टिल उस समय बहुत दुखी होते हैं. सो ही बेसिकली डिस्क्राइब्स, पोइट आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो बच्चा कैसा फील करेगा जिसने अपनी बॉल को अपने सामने ही जाते हुए देखा इनटू वाटर. आफ्टर दैट ही सेज थ्रू द नेक्स्ट टेंसा that an ultimate shaking grief fixes the boy. अब आप देखते हैं कि when the ball bounces down the street into the water, जब वो पानी में जाते हुए देखता है, that the boy is full of grief, right? He remain standing stiff and trembling. वो वहाँ खड़ा रहता है, tremble feel करता है, पानी की तरफ देखता रहता है. But when the ball goes into water, all his childhood memories come back to him. ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसकी सारी चाइल्डहुड मेमोरीज उसको याद आती हैं. वो रियलाइज़ करता है वो सारे मोमेंट्स जो कभी वापस नहीं आ सकते, जैसे बॉल वापस नहीं आ सकती. द पोइट रीफ्रेन्स हिमसेल्फ फ्रॉम ऑफरिंग सम मनी टू बाय अनदर बॉल बिकॉज इट वुड बी वर्थलेस. ये जो लाइन्स हैं ये काफ़ी कैची और काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, जिसमें पोएट आपको क्या कह रहे हैं कि उस बच्चे को पैसे देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है. बिकॉज यहाँ मेंशन किया हुआ ना डाइम, दिस वर्ड डाइम इट इज़ करेंसी, राइट. सो कोई बेनिफिट नहीं है उसे ये कहने का कि दैट तुम दूसरी बॉल ले लो क्योंकि इस समय तो वो वर्थलेस होगी, उसको अपनी ही बॉल चाहिए होगी. दैट इज़ वाई. ओके, द नेक्स्ट आंसर गोज दैन नाउ ही फील्स ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये वाला पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी. फोकस ऑन इट. दिस वन एंड दिस वन बोथ आर इम्पॉर्टेंट. अब वो बच्चा एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है. वो देखता है कि लॉस ऑफ बॉल जो है वो उसकी लाइफ का एक पार्ट है. लॉस इज़ इममटीरियल एंड मनी कांट बाय मेमोरीज एंड मोमेंट्स, राइट. लेकिन इसमें एक लाइन लिखी हुई है जिससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं. मनी इज़ एक्सटर्नल. मनी से हम चीज़ें खरीद सकते हैं लेकिन वी कैन नॉट बाय इमोशंस, वी कैन नॉट बाय द फीलिंग्स दैट इज़ कनेक्टेड टू द थिंग्स, राइट. नेक्स्ट आंसर टू गो इज़ दिस वन, ही इज़ लर्निंग. अब यहाँ से हमारा टेक अवे बनेगा, मैसेज बनेगा. वो बच्चा सीख रहा है. जैसे हम लोग सीखते हैं जब चीज़ों को खोते हैं तो हम सीखते हैं कि कैसे वो चीज़ें वापस मिल सकती हैं, या हम ये सीखते हैं कि अगर कोई चीज़ खोई है तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ. वी कैन नॉट ऑलवेज से कि हम हमेशा हैप्पी रहेंगे, हमेशा हमें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा. तो पाना और खोना, दैट मीन्स लॉस एंड गेन एंड लॉस इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट. वो बच्चा सीख रहा है, वो लर्न कर रहा है, जबकि उसकी आंखों में बहुत ग्रीफ है, वो डेस्परेट है. फिर भी ही लर्न्स एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें से आपसे ये आपका मेन टेक अवे है कि हम क्या सीख रहे हैं. हम ये सीख रहे हैं कि जब हम ये समझ जाते हैं कि खोना भी ज़िंदगी का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब लाइक हम हमेशा पाएंगे नहीं ज़िंदगी में, चीज़ें खोएंगे भी, और इसको हम मान लेते हैं, इस रियलिटी को मान लेते हैं, तो आपकी लाइफ की बहुत सारी सफरिंग्स ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी, राइट. फिर वो सीखता है लास्ट की 2 लाइन्स में. तो दिस पैराग्राफ वुड गिव यू द मेन टेक अवे. दिस पैराग्राफ विल गिव यू द टेक अवे ऑफ द पोम. ठीक है ना. क्या सीख रहे हैं हम सीख रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ को खो दें, बट यू हैव टू लर्न योर सेल्फ टू स्टैंड अप. आपको अपने आप खड़ा होना होता है, आपको अंडरस्टैंड करना होता है मीनिंग ऑफ लॉस एंड ऑल, राइट. नेक्स्ट वी हैव आर द पोएटिक डिवाइसेस एंड आई एम गोना अटैच देम ऑल in your PDF along with that. And here are some important questions. Have a look. Short question में अगर हम देखें तो it says time can probably be one of the things people bitterly regret losing or wasting. इसका मतलब समय
अगर समय निकल जाएगा ना बेटा और टाइम निकल जाएगा तो हम हमेशा रिग्रेट ही करते रह जाएंगे, जो इस पोम का मेन असेंशियल टेक अवे भी है. Elaborate this in reference to the poem, the ball poem, and comment on the initial takeaway of this. So here are 2 questions in a row. Question number 1 and this is question number 2. कि एक तो इसका टेक अवे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने बॉल पोम से क्या सीखा, ठीक है, और टाइम की वैल्यू करना सीखा, वो भी टेक अवे ही है एक तरीके से. एंड वी हैव अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑल्सो इन कंटिन्यूएशन. This tells you loss is the part and parcel of life. Discuss the statement in reference to the ball poem और इसका connection with the chapter that is Sermon at Banaras, right? Sermon at Banaras where Kissa Gautami has lost she has lost her son, right? तो loss और वो भी at the end जैसे बुद्धा ने उन्हें सिखाया कि कैसे आपको इसे एक्सेप्ट करना है इस रियलिटी को. तो उसने भी एक्सेप्ट किया कि उसके बेटे की डेथ हो गई है, उसको एक्सेप्ट करनी होगी ये रियलिटी. सो दीज बोथ द पोम एंड द चैप्टर बोथ डील्स विद द सेम सिमिलर टेक अवे, सो दे कुड बी इजीली कनेक्टेड इन द बोर्ड एग्जाम, राइट. इसको कनेक्ट करके वो एक लॉन्ग क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं. Fine. I hope that this small description of the poem will help you to score good in your exams, and I'm sharing these notes in the shorts also, so please go through it and subscribe English Educator Payal, and thank you very much. God bless you. Have a nice day.